थोड़ा शांत रहें, थोड़ा मौन रखें, जीवन रसायन और निर्भय नाथ सत्संग की पुस्तकें पढ़ें और जप माला से करके, मैं तो जहां भी जाता हूं माला अपनी साथ में रखता ही हूं। अपना जप अपना नियम क्यों छोड़ना? गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है, जो जप किए बिना खाता है वो अन्न नहीं खाता, पाप खाता है। गुरुमुख नाम जपो मन मेरे, तो नानक पाओ सुख घनेरे। गुरुमुख हो, मनमुख ना हो। मनमाना आचरण दुनिया कर ही रही है। जो सत्संग में रुचि रखते हैं उनको चाहिए कि वो शास्त्र, गुरु और भगवान जो कहते हैं वैसा करें। जैसे घर में जहां पैसा रखते हैं ना, तिजोरी में गहने रखते हैं, बहनें गहने रखती हैं, भाई पैसा रखते हैं जहां भी घर में, उस जगह पर पीले रंग के कपड़े में थोड़े छुआरे, खारेक जिसको बोलते हैं ड्राई फ्रूट में, छुआरे बांध कर रख दें तो वो धन स्थायी होगा और बढ़ेगा। रोज नहाने के बाद पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके तिलक करें, भाग्योदय होगा। एकादशी आए तो व्रत करने का नियम रखें, पुण्य बढ़ेंगे। पुण्य बढ़ने से बरकत बढ़ती है। गरुड़ पुराण में लिखा है, अगर कोई 6 काम करे इस कलयुग में तो उसको मुक्ति मिल जाएगी। एक तो एकादशी का व्रत लिखा है, दूसरा उपाय घर में तुलसी रखी जाए ईशान कोण में, तीसरा लिखा है गौ सेवा, गायों की सेवा हो। और आजकल मैंने कई लोगों के घरों में देखा है, लोग कुत्ते पालते हैं, गाय नहीं पालते। कुत्ते भी ऐसे पालते हैं, पप्पी डॉग, जो भौंके भी और भागे भी, पीछे किसी को देखकर भौंके और पीछे भागे, रिवर्स उल्टे पैर भागते हैं। पप्पी डॉग पालते हैं लोग, देखो। भाषणबाजी भी करते हैं, गौवध बंद करो, पर खुद कुत्ते पालते रहते हैं। तो गाय पालना, गौवध बंद करो, भाषण करने से हो जाएगा? बकवास करने से हो जाएगा गौवध बंद? गाय पालो, अपनी गौशालाएं हैं। अपने आश्रम में कुत्ते नहीं पालें, गौशालाएं हैं, हजारों गाय हैं। तो गरुड़ पुराण में लिखा है, तीसरी बात गौ सेवा। चौथी बात लिखी है गंगा स्नान। अब गंगा रोज कहां प्रयाग जाएंगे नहाने, तो घर में ही एक मंत्र बोलते हुए नहाएं। नहाते समय मंत्र बोले, ओम ह्रीम गंगायै, ओम ह्रीम स्वाहा। घर पे बैठे हुए भी गंगा स्नान का पुण्य मिले। 5वीं बात लिखी है भगवान का नाम। और 6ठी बात, जीवन में कोई सद्गुरु। इन 6 से गरुड़ पुराण कहता है कि इसी जन्म में मुक्ति मिल जाती, फिर 84 लाख योनियों में भटकने नहीं जाना पड़ेगा, इसी जन्म में। मृत्यु तो एक दिन आएगी। कितने साल बीत गए ये पता है, पर कितने साल बाकी है क्या पता। लेके कंधे पे तुझको चले जाएंगे, लेके कंधे पे तुझको चले जाएंगे, तेरे अपने ही तुझको जलाएंगे, तेरे अपने ही तुझको जलाएंगे। 4 दिन के मुसाफिर तू सो क्यों रहा, 4 दिन के मुसाफिर तू सो क्यों रहा। अब तो कर ले मोहब्बत मेरे राम से, अब तो कर ले मोहब्बत मेरे राम से। कोई तेरा नहीं सब है धोखा यहाँ, कोई तेरा नहीं सब है धोखा यहाँ। काहे जीवन को यूं ही गंवाता है तू, काहे जीवन को यूं ही गवाता है तू।
राम को भूल बैठा है जिनके लिए, राम को भूल बैठा है जिनके लिए। 4 दिन में ही तुझको भुला देंगे वो, 4 दिन में ही तुझको भुला देंगे वो। 4 दिन में ही भुला देंगे। मैंने देखा एक जगह कहीं मरण प्रसंग में, मैंने देखा एक महिला की मृत्यु हो गई, उसके पति थे, तो जब उसकी यात्रा निकालने वाले थे तो पंडित ने कहा कि भाई ये सुहागन थी, आप इसके पति अभी हो, सुहागन अवस्था में ये मरी है, तो इसकी अंतिम यात्रा निकालें, इससे पहले पति अपने हाथ से इसकी मांग में सिंदूर भरे। ये मेरे सामने की बात है, 1-2 साल पहले की बात है। तो पंडित के कहने पर पति ने मृतक पत्नी के शव में मांग में सिंदूर भरा। मैं देख रहा था, मुझे लगा कि एक वो दिन भी होगा जब इसने शादी के दिन मांग में सिंदूर भरा था। वो दिन भी था और ये दिन भी आ गया। बस 4 दिन की मिली जिंदगानी हमें, 4 दिन की मिली जिंदगानी हमें। 4 दिन में ही करनी मुलाकात है, 4 दिन में ही करनी मुलाकात है। राख बन करके एक दिन तोड़ जाएंगे, राख बन करके एक दिन तोड़ जाएंगे। उसके पहले ही प्रभु से मिलना तो है, उससे पहले तो प्रभु से मिलना तो है। उसके पहले ही। एक बूढ़ी माता हाथ में लकड़ी लेकर वो जा रही थी, कमर से झुककर, वृद्ध शरीर था, दिखाई कम देता था, कमजोरी ज्यादा थी। तो कॉलेज की कुछ मनचली लड़कियां वो उस बूढ़ी माता को देखकर मजाक उड़ाने लगी और कहने लगी, क्यों दादी माँ, क्या खो गया है जो आप ऐसे खोजते खोजते जा रही हो? तो उस वृद्ध माता जी ने कहा कि बेटी, इन्हीं रास्तों पर आते जाते मेरी जवानी खो गई, मैं उसी को खोजने निकली हूं। ध्यान रखना कहीं तुम्हारी भी खो न जाए, और वो खो जाए उसके पहले अपना जीवन ऊंचा बनाओ, थोड़ा अपनी दिशा सही बनाओ। ऐसा कैसे तुम जीवन जी रही हो, हलकट जीवन। पेड़ पर से पत्ते का गिरना निश्चित है, उसी प्रकार इस शरीर का भी वृद्ध होना और गिर जाना निश्चित है। फूल खिला है तो उसका मुरझाना निश्चित है। नदी निकली है उद्गम से तो उसका सागर में मिलना निश्चित है। सुबह सूरज उदय हुआ है तो शाम को अस्त होना निश्चित है। सुबह हुई है तो शाम होना निश्चित है, शाम हुई तो रात होना निश्चित है। उसके पहले अपना काम बना लें। आलस्य में रहना तुझे प्यारे नहीं है सोहता। आलस्य में रहना शोभा नहीं देता है, इसीलिए अभी से कुछ करें। मैं बात पूरी करूं। भिखारी जिसने एक चावल का दाना राजा को दिया था, सारा दिन बीत गया, उसको देने वाला कोई न मिला। आखिर लौटा अपनी झोपड़ी के तरफ। पत्नी को कहा कि आज सुबह सुबह एक ऐसा मुझ जैसे भिखारी को भी मांगता मिल गया, तो मुहूर्त ही सही नहीं हुआ, इसलिए आज दिन भर कुछ नहीं मिला। जो चावल के दाने ले गया था उसी में से अब चावल बना दे। झोली रखी धरती पर, पत्नी ने वो चावल के दाने निकाले कि बनाऊं, तो देखा उसमें एक दाना सोने का था। तो पत्नी ने कहा कि ये सोने का दाना कहां से आया? पति ने कहा कि भाई मुझे तो आज किसी ने कुछ भी नहीं दिया। तो बोले ये देखो आप, और दाना सचमुच सोने का था।
तब पति ने कहा कि मुझे लगता है कि वो राजा को मैंने एक दाना दिया ना, उसके बदले में ही ये दाना सोने का हो गया है। अरे, पत्नी ने कहा तो आपने एक ही क्यों दिया? बोले मुझे भी अफसोस हो रहा है कि मैंने एक ही क्यों दिया। काश मुट्ठी भर के दाने दे देता तो मुट्ठी भर के चावल के दाने सोने के हो जाते। और अब बचता है हो तो क्या। दूसरे कुछ लोग थे, वो यात्रा करते हुए जा रहे थे, पैदल यात्रा करते हुए कहीं जा रहे थे, तो दिन को गर्मी बहुत लगती थी। सबने सोचा दिन को अपन पेड़ के नीचे आराम करें छांव में, शाम होते ही यात्रा शुरू करेंगे। रात को यात्रा करते हुए जा रहे थे, जंगल का रास्ता था। आवाज आई, खबरदार, जो एक कदम भी आगे बढ़ाया तो रुक जाओ। रुक गए। अब झुक जाओ, झुक गए। सबने सोचा अब तलवार आएगी और सिर धड़ से अलग हो जाएगा। झुक गए। फिर आवाज आई कि सावधान, कहा नहीं मानोगे तो हालत खराब हो जाएगी। नीचे से जितने रेती कंकड़ पत्थर उठा सको उठाओ, अपनी जेबों में भरो, थैले हैं तो थैलों में भरो। तो उन्होंने सोचा ये कैसी बेहुदी बात है, कंकड़ पत्थर क्यों उठाने को कह रहे हैं। चलो उठा लो भाई, इस बहाने जान छूटती तो छुड़ाओ। उठाए, जेब में भरे, किसी ने थैले में डाल दिए थोड़े थोड़े। भाई ले लो भाई, नाम हो जाएगा कि भाई खयासी हलो खड़ो। ले लिए। सुबह होने के पहले जेब में हाथ मत डालना, थैले में हाथ मत डालना, खबरदार खबरदार। भाई चलो क्या पता क्या हो जाए। पर मन में अब होता रहा कि कब सुबह और कब हाथ डालें, कि ये है क्या। सुबह हुई और जेब में हाथ डालकर जो भरे थे रात को कंकड़ निकाले तो देखा ये तो हीरे जवाहरात है। जिसने थैले में एक मुट्ठी डाले थे उसने देखा कि मुट्ठी भर हीरे जवाहरात। अरे, अब सब रोने लगे, हाय रे, काश पूरा थैला भर लेते तो, काश जेब पूरी अच्छी तरह ठांस के भर लेते तो, खिसा सौली तरह भरियो हाँ तो हेॾा असांखे हीरा जवाहरात मिली वञनि। पर अब क्या। तो व्यक्ति को चाहिए कि सत्संग में जाकर अपने जीवन को सार्थक करते हुए गुरु का ज्ञान बटोर ले, जितना हो सके अधिक बटोर ले, नाम जप जितना हो सके अधिक कर ले, और भगवान का गुरु का प्यारा बन जाए। गुरुवाणी में आता है, तीर्थ नावा जेतिस भावा, विण भावे की नाई करी। मैं तीर्थ ना हूं तभी सार्थक है कि मैं भगवान को अच्छा लगूं, उनको पसंद आ जाऊं, ईश्वर को। अगर ना आया तो मेरा तीर्थ में नाना किस काम का। बिन भावे की नाई करी, बहुत सुंदर वचन है। लोग पढ़ तो लेते हैं कि हाँ मुंह पाठ कयो सुखमणि, जो मैंने गुरुवाणी का पाठ कर लिया, पाठ किया, पर एक वचन भी पक्का कर लो। गाइए सुनिए मन राखिए भाव, दुख परिहरि सुख घर ले जाओ। गाओ ईश्वर के बारे में, सुनो उनके बारे में, मन में उनके लिए भाव रखो, प्रेम रखो, तो क्या होगा, दुख परिहरि, दुख को छोड़कर सुख घर ले जाओ। इसलिए गुरु के वचन सुनना तो केवल करण से नहीं सुनना, अंतःकरण से सुनना। निर्णायक होकर नहीं सुनना कि ये नहीं बोलना चाहिए, ये कैसे बोल दिया, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। निर्णायक होकर नहीं सुनना, निष्ठावान होकर सुनना। भगवत गीता में लिखा है 18वें अध्याय के 71वें श्लोक में कि जो व्यक्ति श्रद्धा भक्ति से सहित होकर और दोष दृष्टि से रहित होकर सुनता है, वो केवल सुनने मात्र से शरीर छूटने के बाद, माने मृत्यु के बाद, पुण्यवान के शुभ लोकों में चला जाता है। ये गीता में लिखा है, आप पढ़ के देखो, मेरी बात झूठी हो तो मुझे कहना। 18वां अध्याय 71वां श्लोक है, उसका अर्थ है ये कि कितनी महिमा है खाली सुनने की। तो जीवन है। आपने देखा होगा वो गन्ने का रस बेचते हैं ना, कमंदा रस विकणना है ना, वो क्या करते हैं, सुबह आते हैं, जहां गन्ना काट के रखा है उधर अगरबत्ती घुमाते, गन्ने का रस निकालने का मशीन जो है उस पर भी अगरबत्ती घुमाते हैं।
फिर थोड़ी देर में ग्राहक आया, कहेगा लाओ रस, तो गन्ना मशीन में डाल के रस निकालते हैं, रस ग्राहक को देते हैं, पैसे जेब में डालते हैं, पर गन्ने का रस निकालने के बाद उसका जो अवशेष बचा उसको कचरा पेटी में डाल देते हैं। पहले तो अगरबत्ती घुमा रहे थे उसके आगे, अब कचरा पेटी में फेंक देते हैं। क्यों? अब घुमाओ अगरबत्ती, अब नहीं घुमाते। क्यों नहीं घुमाते? कि अब उसमें रस नहीं रहा, इसलिए अगरबत्ती घुमाते। पहले रस था तो घुमाते, रस नहीं रहा तो देख कचरा पेटी में फेंक दो, रस था तो अगरबत्ती घुमाओ भैया। ऐसे ही संसार में है, जब तक योग्यता है तब तक सब वाह दीदी वाह, वाह भैया वाह, वाह सेठ जी वाह, वाह सेठानी वाह। वो गए योग्यता तो कौन पूछता है? वो योग्यता है तो उसको ईश्वर में लगा दे, साधन भजन में लगा दे, तो कितना अच्छा होगा। देखे बिन रघुवीर पद, जिये की जर्नी न जाए। भरत जी कहते हैं, उनको कहा गया कि आप अयोध्या की राजगद्दी पर बैठो, बोले नहीं, देखे बिन रघुवीर पद, उनके बिना कल्याण नहीं होगा। सबका मन ईश्वर में लगे, सबका मन ईश्वर प्राप्त गुरु के चरणों में लगे तो कल्याण हो जाएगा, नहीं तो कैसे होगा। अच्छा, अब एक बात बताओ बहने, पूछूं मैं एक सवाल पूछूं? आपकी अनुमति है? बोलो बहनों, है ना? मेरा सवाल ये है कि आपके घर में रसोई घर होता है ना? रसोई घर में तेल भी होता है और घी भी होता है ना? तो अब सवाल ये है कि रसोई घर में रखा हुआ तेल और घी क्या हाथ पैर धोने के लिए होता है? बोलो बहनों, नहीं होता ना। जैसे रसोई घर में रखा हुआ तेल और घी हाथ पैर धोने के लिए नहीं होता, उसी प्रकार मनुष्य जन्म केवल संसार की बातों में ही बर्बाद करने के लिए नहीं है। ये बात पक्की जान ले। गंगा जल लोग घरों में रखते हैं, है ना, थोड़ा थोड़ा होता ही है। तो गंगा जल क्या कुल्ला करने के लिए है? सुबह ब्रश करने के लिए गंगा जल है? नहीं, वो तो पूजा पाठ करके थोड़ा सा आचमन लेने के लिए है। उसी प्रकार मनुष्य जीवन का समय वो यूं ही तबाह करने के लिए नहीं है, साधन भजन करके कल्याण करने के लिए है। बस ये पक्का जान ले। सुखमणि में एक वचन मैंने पढ़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा। एक भगति भगवान नानक साची मानो, जिह प्राणी के नहीं मानी, नानक मानो ताही तनु, जैसे सूकर स्वान। जैसे सुअर और कुत्ते का शरीर है, ऐसे उनका शरीर है जिनके दिल में भक्ति नहीं है। एक भगति भगवान नानक साची मानो, जिसके मन में नहीं है तो बोले नानक मानो ताही तनु, जैसे सूकर स्वान। सुअर और कुत्ते का शरीर ऐसे उनका है। क्या किया? यहां तो खूब ख्याल रखते हैं कि फैशन करो, लोग क्या बोलेंगे, ये करो, लोग क्या बोलेंगे, ऐसा नहीं करेंगे तो लोग क्या बोलेंगे, कपड़े बढ़िया नहीं पहनेंगे तो लोग क्या बोलेंगे, ऐसा नहीं करेंगे तो लोग क्या बोलेंगे, शादी में नहीं जाएंगे तो लोग क्या बोलेंगे, शादी में नहीं खाएंगे तो लोग क्या बोलेंगे, घर ऐसा नहीं बनाएंगे तो लोग क्या बोलेंगे। सबको लगा है रोग, क्या कहेंगे लोग, छोड़ते नहीं है भोग, करते नहीं है योग, बड़े हैं विचित्र लोग, सबको लगा है रोग, क्या कहेंगे लोग। अब मरने के बाद भगवान क्या कहेंगे? ये नहीं नहीं, बोले अब भी लोग क्या बोलेंगे, मानू चाचा होना, लोग क्या बोलेंगे। ईश्वर क्या बोलेंगे वो नहीं सोचा। वो सोचें तो लोग क्या बोलेंगे परवाही नहीं रहती, और लोग कभी गलत बोलते ही नहीं, सब बढ़िया ही रहता। और लोग अगर कोई गलत बोलते भी हैं तो आप एक बात याद रखना, रात को सोते हैं तो मच्छर यहाँ सतना में वैसे ही बहुत है। रात को मच्छर आता है ना तो कान के पास भूं 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 करता है ना, करता है ना। तो आप कभी सोचते हैं कि ये कौन सी भाषा बोल रहे हैं, क्या बोल रहा है। मच्छर की भूं भूं पर कोई ध्यान नहीं देता। उसी प्रकार जो आपके विरोध में कुछ बोले, आपकी निंदा करे, तो उनकी बात पर ध्यान ही मत दो। बोले मच्छर है, भले भूं भूं करे, मेरा क्या, मैं आनंद में रहूं। तो ये सोच भी सत्संग से मिलेगी, सदगुरु की वैदिक शिक्षा दीक्षा से मिलेगी। एक भाई ने बताया कि उनको बड़ी तकलीफ थी हार्ट की, डॉक्टर बोलते थे बाईपास सर्जरी होगी।
पर बोले बापूजी के सत्संग में हमने सुना था बाईपास सर्जरी नहीं करानी चाहिए। तो शिवरात्रि के पर्व पर नासिक में सत्संग था। तो बोले मैं नासिक में बैठा था आश्रम में, रिपोर्ट के पेपर हाथ में ही थे, हार्ट के, डॉक्टर बाईपास का बोलते थे। तो बापूजी निकट से दर्शन देते हुए जा रहे थे, मेरे हाथ में वो कागज देखे तो पूछा क्या है। तो मैंने कहा बापू ये हार्ट की तकलीफ है, डॉक्टर बोलते हैं बाईपास सर्जरी होगी। गुरुदेव ने वो रिपोर्ट के कागज मेरे से लिए और फाड़ दिए और कहा कि वरदादा को फेरे फिर के मिट्टी का तिलक करना और जल ले जाना, मंत्र जप करना और गोचरण वटी लिया करना। बोले मैं रोज लेता हूँ, कोई बाईपास सर्जरी नहीं करानी पड़ी, मैं ठीक हूँ, बिल्कुल बढ़िया हूँ, खाता पीता हूँ, कोई तकलीफ नहीं है। और बोले बापू जी ने जो फाड़ दिए रिपोर्ट हार्ट की वो तकलीफ के, वो फटे हुए अभी भी मैंने रखे हैं कि गुरु जी ने फाड़ दी, मतलब गई मेरी तकलीफ गई। उसका मतलब ये नहीं कि जिसको भी तकलीफ हो वो रिपोर्ट के कागज लेकर जाएगा, लो गुरु जी इसको फाड़ दो, ये अभिप्राय नहीं है। पर ये तो देखो उसकी श्रद्धा कैसी, उसकी भावना कैसी। दूसरी एक चिट्ठी मेरे पास यहां सतना से ही आई थी, कुछ साल पहले, 4-5 साल पहले सतना से ही चिट्ठी आई थी। उस चिट्ठी में लिखा था कि हमारे पिताजी को हार्ट की तकलीफ थी और हमने बापूजी के सत्संग में, हमारे मित्र ने बापूजी के सत्संग में टीवी पर सुना था कि हार्ट की तकलीफ हो तो दालचीनी का पाउडर दूध में या पानी में मिलाकर थोड़ा उबालें, फिर वो जिसको तकलीफ है उसको पिला दे। तो हमारे मित्र से हमने जाना और पिताजी को हार्ट की तकलीफ थी, 15-20 दिन उनको पिलाया तो उनको बहुत बहुत आराम हो गया, तकलीफ उनको नहीं रही हार्ट की। तो बापूजी चाहते हैं कि समाज के लोगों का शरीर भी स्वस्थ रहे, मन प्रसन्न रहे और इसी जीवन में अपना कल्याण कर लें, ये चाहते हैं। वो चाहते हैं तो हम, जैसे रुपया को हम चाहते हैं पर रुपया हमको नहीं चाहता है। आप बताओ, हम संपत्ति चाहते हैं क्या? संपत्ति आपको हमको चाहती है क्या? रुपया हमको चाहते हैं कि मैं इसकी जेब में चला जाऊं? हम आभूषणों को चाहते हैं, आभूषण हमको चाहते हैं क्या? गहने हमको चाहते हैं कि नहीं चाहते? हम उनको चाहते हैं। एक तरफा आसक्ति है, उनकी हमारे में नहीं है। हम केवल चाहते हैं तो भी हम वो चीजें प्राप्त कर लेते हैं। तो भगवान और गुरु तो खुद भी हमारा भला करना चाहते हैं। रुपया और चीजें तो एक तरफा हम चाहते हैं, वो हमको नहीं चाहती, पर हम तो अपना कल्याण करना चाहते हैं। तो गुरु और भगवान भी हमारा भला करना चाहते तभी तो ऐसा अवसर प्रदान किया। भक्ति मिलती, शांति मिलती गुरुवर के दरबार में। 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 गुरुवर के दरबार में, सदगुरु के दरबार में। गुरुवर के दरबार में, गुरुवर के दरबार में। भक्ति मिलती, शांति मिलती गुरुवर के दरबार में। भक्ति मिलती, शांति मिलती गुरुवर के दरबार में। निश दिन तेरा ध्यान लगाऊं, तेरा ही गुणगान गाऊं। निश दिन तेरा ध्यान लगाऊं, तेरा ही गुणगान गाऊं। कृपा की दृष्टि सब पे करते, कृपा की दृष्टि सब पे करते।
जो गुरुद्वार पे, आए जो गुरुद्वार पे, आए जो गुरुद्वार पे, आए जो गुरुद्वार पे। भक्ति मिलती शांति मिलती गुरुवर के दरबार में। 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 पैदल यात्रा का जमाना था। एक आदमी पैदल चलता हुआ जा रहा था। जंगल का रास्ता, सामने देखा एक भयंकर राक्षसी आ रही है। एक बड़ा रस्सा उसके हाथ में। डर गया। उस रास्ते पे जाना छोड़कर वो दूसरे रास्ते पर भागा। भागते भागते देखा सामने एक जंगली हाथी आ रहा है, चिंगाड़ता हुआ। डर गया। तीसरे रास्ते पर भागा। भागते भागते देखा उस रास्ते पर एक जंगली शेर आ रहा है, दहाड़ता हुआ। भागा वहां से भी। चौथे रास्ते पर भागते 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 देखा कि सामने एक कुएं जैसा है। सोचा कि कुएं में छलांग मार दूं, तैरता रहूंगा थोड़ी देर। पर देखा कुएं में पानी नहीं है, पर कुएं में एक सांप बैठा है, 5 मुंह वाला सांप उसके तरफ ही देख रहा है। तो पास में जो पेड़ था कुएं से लगा हुआ, वो जल्दी जल्दी ऊपर चढ़ा और एक डाल को पकड़ के लटक गया। सोचा हाश, बच गया। अब एक तरफ राक्षसी, एक तरफ जंगली हाथी, एक तरफ शेर, कुएं में सांप। सोचने लगा बच गया। पर जिस डाल को पकड़ के लटका था, देखा उसी डाल को एक सफेद चूहा और काला चूहा दोनों काट रहे थे। अब ऊपर की डाल की ओर देखा तो मधुमक्खियों का छत्ता था। बूंद बूंद शहद टपक रहा था। मुंह खोला, उसको मजा आया। शहद का स्वाद मीठा मीठा अच्छा लगा। थोड़ा उसको लगा कि चलो भाई कुछ तो अच्छा मिला। भूल गया राक्षसी को, भूल गया जंगली शेर और हाथी को, भूल गया कुएं में बैठे हुए 5 मुंह वाले सांप को, और भूल गया सफेद चूहा और काला चूहा जो डाल काट रहे हैं, उसको भी भूल गया। इतने में एक सिद्ध योगी आकाश मार्ग से जा रहे थे। उन्होंने उसकी दशा देखी तो दया आई। कहा कि चारों तरफ मौत है, गिरेगा तो मरेगा, लटका रहेगा तो भी मरेगा। वो काट रहे हैं डाल, नीचे उतरेगा तो मरेगा। चल तेरा हाथ मेरे हाथ में दे दे, मैं तुझे ऐसी जगह पे पहुंचा दूं जहां कोई खतरा नहीं रहेगा तेरे को। चल मान ले मेरा कहना। पर उसको तो शहद का मजा आ रहा था, स्वाद आ रहा था ना, चाटे जा रहा। फिर कहा चल मान ले मेरी बात। नहीं माना। सिद्ध योगी तो चले गए, तेरा तू जाने। चले गए और वो शायद चाटता रहा। परंतु आप सोचो कब तक, आखिर कब तक।